पानी है जिंदगी के आधार मोर भैया, पानी है जिंदगी के आधार। पानी ले तरिया है, पानी ले नदिया है, पानी ले जिंदगी के तार मोर भैया, पानी है जिंदगी के आधार। किसान भाई हो, जय जोहार, राम राम। आज हमन हाँ ऐसे गांव में हन, ऐसे क्षेत्र में हन, ऐसे किसान कर हन जौन मिसाल कायम करे है, प्रेरणादायक काम करे है। किसान मन ला वो है प्रेरित करत है और खास कर युवा किसान मन ला। हमर संग में आज जिन हम जगह में खड़े हन वो जगह हरे पीयूष मौर्वी जी के। पीयूष मौर्वी जी हाँ पढ़ाई करीस और केवल मैट्रिक ही नहीं, प्री मैट्रिक नहीं, बल्कि कॉलेज करीस, पोस्ट ग्रेजुएट होइस, यूपीएससी के एग्जाम लग घलो देवइस। परीक्षा देवावत वो अतेक संघर्ष करीस कि एक दिन ऐसे लगिस कि अब मैं का कराऊँ, लेकिन हार नहीं मानिस संगवारी हो। अब ओकर बाद वो लगिस कि नौकरी सब कुछ नहीं हुआ, कहे भी जाते ना, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम नौकरी भीख निदान। यानी सबसे अच्छा अगर कोनो काम होते तो कृषि के काम होते, मेहनत के काम होते। वो सफलता ला कायम रखे बर, सफलता ला पाए बर मेहनत करत रहीस। ओकर बाद किथे ना कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो कोशिश करीस, मेहनत करीस। अब एक दिन वो दूरदर्शन के चैनल ला देखत रही से, तब वो का देखीस कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी मछली पालन के बारे में देखीस, सोशल मीडिया में देखीस, दूरदर्शन में देखीस। और ओकर बाद वह मत्स्य विभाग से संपर्क करीस। मत्स्य विभाग से संपर्क करे के बाद आज वो हम मछली पालन करत है, अपन जिंदगी ला बेहतर बना है, खुशहाल बना है, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेके खुशहाल है। तो आओ पीयूष मौर्वी जी से जानबो ओकर सफलता के कहानी। आज हम एक ऐसे युवा मछली पालक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई के बाद मछली पालन का कार्य करना श्रेष्ठ कार्य समझा, क्योंकि मछली पालन की बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन करने पर कम जगह में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। और यही किया पीयूष भाई ने। पीयूष मौर्वी जिला राजनांदगांव में रहने वाले एक सफल मछली पालक हैं। मेरी पढ़ाई 12th राजनांदगांव से हुई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स में की है। उसके बाद मैंने काफ़ी नौकरी की तलाशी के लिए काफ़ी सारे एग्ज़ाम जैसे कि CGPSC, व्यापम 2 दिए, मगर उसमें मुझे उतनी सफलता नहीं मिली। तो काफ़ी हताश होने के बाद मैंने रोज़गार के अवसर और तलाशे कि मैं कहाँ से अपने लिए ऐसा स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में ला सकूं। फिर मुझे मछली पालन के बारे में बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी खास करके जिसके बारे में पता चला, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें कम पानी में हम काफ़ी सारा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मुझे एक अच्छा अवसर दिखा। बायोफ्लॉक तकनीक में बायोफ्लॉक नाम के एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में सबसे पहले मछलियों को सीमेंट या मोटे पॉलीथीन से बने टैंक में डाला जाता है। फिर मछलियों को सामान्यतः जो खाना दिया जाता है वह दिया जाता है। मछलियाँ जितना खाना खाती हैं उसका 75% मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती हैं। फिर बायोफ्लॉक बैक्टीरिया इस मल को प्रोटीन में बदलने का काम करता है, जिसे मछलियाँ खा जाती हैं, जिससे उनका विकास बहुत तेजी से होता है। अगर कोई मछली पालक 25 से 30 हज़ार की लागत लगाकर इसमें मछली पालन करता है तो उसे लगभग 6 महीने में 3 से 4 क्विंटल मछलियाँ मिल जाती हैं। इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे एक मत्स्य कृषक पीयूष मौर्वी जी के फार्म में उपस्थित हुए हैं। वो बायोफ्लॉक टैंक निर्मित कर मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। एक मॉडर्न तकनीक से मछली पालन करने की एक तकनीक है जिसमें किसान प्रति टैंक कम से कम 7 से 8 क्विंटल तक का मछली उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे टैंक निर्माण के लिए छोटी इकाई में 7 टंकी जो 4 मीटर डायमीटर की होती है, 15,000 लीटर पानी कैपेसिटी का, और 25 टैंक और 50 टैंक की योजनाएं संचालित की जा रही है।
प्रति इकाई इसमें हितग्राहियों को, जैसे ST SC और महिला वर्ग के हितग्राहियों को 7.5 लाख इकाई लागत के 60% छूट, मतलब 4,50,000 की छूट आवंटित किए जाते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक में बहुत से फायदे हैं। यह कम लागत, सीमित जगह एवं अधिक उत्पादन देता है। 4 महीने में केवल एक ही बार पानी भरा जाता है। गंदगी जमा होने पर सिर्फ 10% पानी निकालकर इसे साफ रखा जा सकता है। बायोफ्लॉक तकनीक की मदद से पंगेशियस, तिलापिया, देसी मांगुर, सिंधी, कोई कार्प, पापदा और कॉमन कॉर्प आदि के अलावा मछली के अन्य प्रजातियों का भी आसानी से पालन किया जा सकता है। बायोफ्लॉक तकनीक को गहन जलीय कृषि प्रणालियों में पानी की गुणवत्ता, अपशिष्ट उपचार और रोग की रोकथाम में सुधार के उद्देश्य से कण कार्बनिक पदार्थों के साथ एक मैट्रिक्स में एक साथ रखे गए बैक्टीरिया, शैवाल या प्रोटोजोआ के समुच्चय के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में बायोफ्लॉक एक सहजीवी प्रक्रिया है जिसमें सीमित जलीय जानवर, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और पानी में अन्य माइक्रोबियल प्रजातियां शामिल हैं। प्लानिंग करी और मैंने फिर हमारे वहाँ निकटतम जो भी हमको सहायता प्रदान करने के लिए वहाँ पे जो अधिकारी थे उनने मेरी काफ़ी मदद करी। इससे मुझे एक ये लाभ हुआ क्योंकि हमारा जो फार्म है वहाँ पे पानी की थोड़ी सी समस्या रहती थी, तो मेरे लिए बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा एक वरदान की तरह साबित हुआ। और मैं इसमें अभी तिलपिया फ़िश की फार्मिंग कर रहा हूँ, जो कि मुझे कम से कम 5 से 6 महीने में हमारे को जो हमारा टारगेट रहता है वो पूरा कर देती है। और हम लोग अपना आगे की प्लानिंग भी उसी अगले महीने में हम लोग कर पाते हैं। और हम लोग को मई जून में जैसे पानी हमारे कम होता है तो उसकी हमको अब चिंता उतनी नहीं रहती। जैसे पहले हम अगर तालाब में करने का सोचे तो थोड़ा हमको मई जून में दिक्कत होती है, मगर बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की बात से हमको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और इसका एक फ़ायदा ये भी रहता है कि हम आगे की प्लानिंग, जैसे तालाब में भी हम ग्रो आउट करना है तो यहाँ से हम वहाँ पे शिफ्टिंग भी कर लेते तो तालाब में जो मछली 5 से 6 महीने में ग्रो आउट करती है वो 3-4 महीने में ही निकल जाती है। इससे हमको एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो माल है एक साथ ही निकल जाता है, हमको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। क्योंकि मछली पालन में एक चीज़ है कि इसमें काफ़ी आपको रुकना पड़ता है। जैसे आप अगर IMC फ़िश करेंगे तो उसमें आपको कम से कम 1 से 1.5 साल का इंतज़ार करना पड़ता है, जो एक काफ़ी ही ज़्यादा वो है आपके लिए। क्योंकि इसमें आपको पैसा काफ़ी, आपके शुरू में जैसे आपने पैसा लगाया तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ से कुछ इनकम जनरेट होना चालू हो जाए। उस वजह से हमारा जो बायोफ्लॉक है वो हमारा यहाँ पे बहुत काम आता है। क्योंकि यहाँ पे हम जब फ़िश स्टॉक बच्चे स्टॉक करते हैं, उनको अब जब तालाब में शिफ्ट करते हैं तो 1-1.5 साल का जो हमारा जो टाइम हमको लगने वाला है वो हमारा कम होकर 6-7-8 महीना हो जाता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800 1801 551 पर संपर्क करें।
आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, मछली पालन करना है तो एक अच्छा विधि बायोफ्लॉक विधि, आधुनिक विधि, वैज्ञानिक विधि, जेमा पानी कम लगते, जगह कम लगते और 2 एकड़ अगर आपका तरिया है और कहूँ 1 टन टंकी है 8 मीटर के गोलाई में है, एमा 70 से 80 हजार मछली उत्पादन आप मन कर सकत हो। यानी 6 से 7 कुंटल मछली 1 टन टंकी में लगा सकते हो। अगर आप करा 20-25 डिसमिल घलो कहूँ जमीन है तो मैं 10 टैंक तैयार आप मन कर सकते हो। संगवारी हो, बायोफ्लॉक विधि ला करना है ना तो एक बात के जानकारी होना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए, तैयारी घलो रखना चाहिए। और वो जानकारी है ऑक्सीजन के, बिजली होना चाहिए और लगातार, ताकि मछली ला ऑक्सीजन मिलत रहे। एक व्यवस्था जब हो ही बढ़िया ऑक्सीजन मिली, हमर मन के फेफड़ा जब ऑक्सीजन बढ़िया मिलते तो हमन स्वस्थ रहथन, हिष्ट पुष्ट रहथन। उसने मछली ला घलो जब ऑक्सीजन मिली, चारा तो मिलबे करी, पानी है चारा वो दे जाही, लेकिन ऑक्सीजन ला बिल्कुल ध्यान में रखना है। काबर टैंक छोटे है, मछली के संख्या ज़्यादा है, तो ये टेक्निक ला जब आप मन जान लूँ तो मछली पालन करूँ और लाभ कमाहू। जैव सुरक्षा में सुधार, फीड रूपांतरण में सुधार, पानी की गुणवत्ता में सुधार, जल उपयोग दक्षता में सुधार, भूमि उपयोग दक्षता में वृद्धि, प्रकाश के उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता में कमी, बीटी को तिलापिया खेती में अर्ध सघन और सघन तालाब प्रणालियों और गहन टैंक और RAS संस्कृति प्रणालियों दोनों में लागू किया जा सकता है। प्रयोगात्मक और व्यावसायिक परिस्थितियों में बायोफ्लॉक प्रणालियों में तिलापिया संस्कृति पर व्यापक शोध किया गया है, जिसके परिणाम उत्साहजनक हैं। तिलापिया वर्तमान में बायोफ्लॉक सिस्टम में खेती की जाने वाली सबसे आम प्रजातियों में से एक हैं, क्योंकि वे अतिरिक्त प्रोटीन स्रोत के रूप में बायोफ्लॉक्स लेने में सक्षम हैं। बायोफ्लॉक पद्धति में इस्तेमाल होने वाले टैंक का साइज़ 8 मीटर डाया का होता है, जिसमें लगभग 15,000 लीटर पानी आता है और हम इसमें कम से कम 1200 से 1700 तक का मछली स्टॉक कर सकते हैं। और ये सालाना उत्पादन हमको 7 से 8 कुंटल प्रति टैंक हम उत्पादन ले सकते हैं। मुख्यतः बायोफ्लॉक तकनीक में पाले जाने वाली मछलियों में तिलापिया, पंगास है और हाई वैल्यू फिश जैसे आपका देसी मोंगरी, सिंघी या फिर पाबदा का इस तकनीक में हम उत्पादन और पालन कर सकते हैं। चूँकि यह पद्धति उन्नत तकनीक है मछली पालन की, इसमें 8 मीटर डाया की कैपेसिटी के टैंक में हम लोग लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये तक का मछली उत्पादन ले सकते हैं। यह तकनीक में मछली पालन करने के लिए हमको कम से कम लागत लगता है, चूँकि लेबर कास्ट भी कम हो जाता है, साथ में हमें हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए ज़्यादा असुविधा नहीं होती, तो हम कम लागत लगा के ज़्यादा प्रॉफिट इससे ले सकते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक बाहरी कार्बन स्रोत या फीड की बढ़ी हुई कार्बन सामग्री के माध्यम से जलीय कृषि प्रणाली में अतिरिक्त कार्बन जोड़कर पानी की गुणवत्ता बढ़ाने की एक तकनीक है। इसने बैक्टीरिया के विकास द्वारा नाइट्रोजन ग्रहण को बढ़ावा दिया, जिससे नाइट्रीकरण की तुलना में अमोनियम सांद्रता अधिक तेजी से कम हो गई। हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया द्वारा अमोनियम का स्थिरीकरण बहुत तेजी से होता है, क्योंकि हेट्रोट्रॉफ के प्रति यूनिट सबस्ट्रेट की वृद्धि दर और माइक्रोबियल बायोमास उपज
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की तुलना में 10 गुना अधिक है। अपने साथ साथ मैंने हमारे यहाँ जो है 3 से 4 लोगों को रोज़गार भी दे पा रहा हूँ, जो एक अपने आप में मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। उनके लिए भी मैं कुछ कर पा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं आगे भी ऐसा ही और प्रोजेक्ट अपने आप को बढ़ा पाऊँ और अपने और लोगों से उम्मीद चाहूँगा कि जैसे अगर आप इस पे जॉब या उसमें आप निराश हो रहे हैं तो उसी पे ही ना रुकें, आजू बाजू अवसर तलाशें। खाली नौकरी ही कोई आपके जीवन का जीने का उद्देश्य नहीं। अगर आप सफल नौकरी में नहीं मिल पा रही तो आपके आसपास बिजनेस बहुत सारे ऑप्शन हैं। कई बार होता है कि हम उन चीज़ों को नकार देते हैं, मगर उससे जुड़े जैसे मेरे लिए मछली पालन तो हो सकता है, आपके लिए और कुछ हो जो आप उस पर अवसर हो। किसी किसान के लिए खेती भी हो सकती है। खाली ही जॉब पे निर्भर रहना मेरे ख्याल से उतना अच्छा नहीं, क्योंकि सिलेक्शन हर किसी को हो ऐसा ज़रूरी नहीं है और जीवन तो सबको जीना है। अगर सिलेक्शन जिसका नहीं हो रहा तो ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप आने वाले अपने जब समय पे अगर आप जॉब के लिए तैयारी करिए, आपके पास, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर अगर आपसे नहीं हुआ तो आप आसपास अपने तलाशिए, आप बिल्कुल कुछ ना कुछ पाएंगे जो आप कर सकते हैं। मेरे लिए तो मत्स्य पालन था, मैं इसमें काफ़ी खुश हुआ। इसमें काफ़ी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में स्कोप भी है। अभी हमारा छत्तीसगढ़ में काफ़ी अभी जो खाने वाले जो इसका कंज्यूमिंग है वो 30-40% का ही मार्केट है। अभी एक्सपोर्ट से भी अगर हम लोग जुड़ेंगे तो भी हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि मीठे पानी की मछलियाँ रहती है उसको काफ़ी लोग पसंद करते हैं। जलीय कृषि में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक जल उपचार प्रौद्योगिकियों की तुलना में बायोफ्लॉक तकनीक एक अच्छी किफ़ायती विकल्प प्रदान करती है। पारंपरिक तालाबों की तुलना में बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकी प्रणालियों में, जिससे यह भविष्य के जलीय कृषि विकास के लिए कम लागत वाला टिकाऊ घटक बन जाता है। नाइट्रोजन यौगिक को प्रबंधित करने और हटाने के लिए पारंपरिक प्रौद्योगिकियों की तुलना में बायोफ्लॉक तकनीक मजबूत, किफ़ायती और संचालन में आसान है। किसान भाइयों, यह पद्धति आधुनिक पद्धति है जो कि इसमें कम जगह पे ज़्यादा हाई डेंसिटी में मछली उत्पादन का कार्य किया जाता है। क्योंकि इसमें टैंक निर्माण तारपुलिन से होता है, इसमें मिट्टी की कमी रहती है, तो सामान्यतः एक्सेस जो चारा है या फिर जो मछलियों की एक्सक्रेटा है वो बढ़ जाने के कारण ऑक्सीजन की कमी संभावित होती है। इसलिए हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमारे पास बिजली या फिर एरेटर मशीन चलाने के लिए कोई व्यवस्था हमको अति आवश्यक है। यदि वह स्थिति नहीं बनती है तो नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हमको प्रॉपर व्यवस्था बना के रखना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ डिग्रेडेशन, एक्सेस चारा और एक्सक्रेटा का डिग्रेडेशन के लिए हम लोग मोलासिस का यूज़ करते हैं। साथ में ही प्रोबायोटिक्स जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी होती नहीं है तो डिग्रेडेशन बैक्टीरिया के माध्यम से कराया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से हमें कुछ हद तक चारा के उपयोग में भी कमी आती है। साथ में यह कम जगह और कम पानी की व्यवस्था में ये पालन बायोफ्लॉक पद्धति से मछली पालन का कार्य किया जा सकता है। संगवारी हो, जब हमन मेहनत करथन और माटी में माटी मिल के कमाथन, पानी में पानी मिल के हमन कमाथन, पानी में कूद के काम करथन, का बार ये मछली पालन के बात हरे। तो जब श्रम करथन, मेहनत करथन ना, तो वो थकान ला दूर करे बर गीत और संगीत हो जाए तो का कहना है। तो देखथन, सुनथन, मजा करथन, थकान ला दूर करथन, गीत और संगीत। जब अंजनी ला बोले रे से गावे तमहा, सुन अंजनी मोरे बाते, अंजनी ला बोले रे से गावे तमहा, सुन अंजनी मोरे बाते। जब अंजनी ला बोले रे से गावे तमहा, सुन अंजनी मोरे बाते, अंजनी ला बोले रे से गावे तमहा।
किसान भाई हो अभी हमन देखत रहे न कि कैसे एक युवा हर नौकरी तलाश मेरी से, लेकिन अब वो कई झन ला रोजगार दे है, कई झन ला नौकरी रखे, काबर बिजली वाले, पानी वाले, चारा वाले, यानी कई झन आदमी बेचैया, कई झन ला रोजगार दे है। हमर सरकार घलो कहते कि आप मन रोजगार खोजने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनो। तो ऐसने मिसाल कायम करे पीयूष जी हा। खासकर संगवारी हो युवा किसान भाई मन से मैं और कहत हूँ कि आपन मछली पालन के क्षेत्र में आगू आओ। अगर थोरकिन जमीन है आप करा तब हो आपन बहुत बढ़िया ढंग से मछली पालन करके आप मन हम मिसाल कायम कर सकते हो, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर आप मन आगू बढ़ सकते हो। ऐसने अवैया बेरा में नवा जानकारी, नवा गोड बात विधि तकनीक ला लेकर के आप मन के सामने हो उपस्थित। दो विदा, राम राम।